सुप्रभात बच्चों। आज मैं उपस्थित हूँ आप सबों के बीच पाठ 7 पापा खो गए का प्रश्नोत्तर में भाषा की बात के साथ। तो आप सबसे ऊपर में देख रहे होंगे गृह कार्य। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। तो ये जो प्रश्न है पहला, इसे आप सोचिएगा और लिखिएगा, सोचकर लिखिएगा। ये मैंने गृह कार्य के रूप में होमवर्क के लिए दिया है और इसे आप लोग बनाइएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। अब ये देखिए, यहाँ दिया हुआ है बॉक्स में, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। चलिए, यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, ना ही पूर्ण विराम है, ना ही कॉमा है, ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, कुछ भी नहीं है। और चलिए इस प्रश्न का उत्तर को देखते हैं। यहाँ आपको ढेरों विराम चिन्ह देखने को मिलेगा। चलिए उत्तर, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा इतना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद और खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर में मैंने एक संवाद लिखा है, चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, और आगे का जो 2 संवाद है, कलम का कॉपी से और खिड़की का दरवाजे से। इस संवाद को, ये जो पहला संवाद मैंने लिखा है, चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, इसके आधार पर आप लिखिएगा। तो आइए देखते हैं उत्तर में मैंने क्या लिखा है। चौक, आह, यह जीवन भी क्या जीवन है। ब्लैक बोर्ड, क्या हुआ चौक भाई? चौक, मुझे तुम पर घिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक शिक्षिकाएं घिसने के लिए उठाते हैं मुझे लगता है कि मैं उनका हथियार हूँ। कई बौद्धिक शब्दों का निर्माण मेरे द्वारा होता है। अब चौक ने तो कहा। चौक की बातें सुनकर ब्लैक बोर्ड को लगा कि अरे, मेरा भी तो उतना ही योगदान है शिक्षण कार्यों में। तो ब्लैक बोर्ड से रहा नहीं गया। अब ब्लैक बोर्ड क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। हम दोनों के बिना ही शिक्षण कार्य अधूरा है। और बिल्कुल सही कहा ब्लैक बोर्ड ने। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।